यूपी के सीएम योगी के ने शहीद के बेटे से किया वादा निभाया। देवरिया में शहीद प्रेम सागर के परिवार से मिले। टीकमपुर गांव में शहीद के घर वालों से मिले योगी। 12 दिन के अंदर घर आने का किया था वादा। 1 मई को पाकिस्तान की बर्बरता से शहीद हुए थे प्रेम सागर। अंतिम संस्कार की जगह गए योगी। यूपी के संभल में अल्पसंख्यकों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी। डर से कई परिवार घर छोड़कर फरार। एक लड़के पर दूसरे समुदाय की बहू को भगाकर ले जाने पर शुरू हुआ हंगामा। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। संभल में तनाव के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मौके पर डीआईजी भी थे मौजूद। बूचड़ खानों पर यूपी सरकार का झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए लाइसेंस जारी करने और पुराने लाइसेंस को रिन्यू करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तय की समय सीमा। 17 जुलाई तक स्लॉटर हाउस और मीट शॉप के लिए नए लाइसेंस जारी करने को कहा। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। अचलताल में भैंस काटने वाले कसाईयों की पिटाई की। भीड़ ने कसाईयों को पुलिस से छुड़ाकर बरसाए लात घूंसे। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 गुटों में झड़प के बाद कर्फ्यू। उग्रवादियों ने एक दूसरे पर किया पथराव। कई गाड़ियों में आग लगाई। भीड़ को काबू करने के लिए गई पुलिस पर भी हुआ पथराव। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मायावती पर पलटवार। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर करार दिया। कल मायावती ने नसीमुद्दीन को बताया था टेपिंग ब्लैकमेलर। कहा अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए किया मायावती का फोन टैप। नसीमुद्दीन ने मायावती को दी चुनौती। कहा एमपी एमएलए नहीं नगर पालिका चुनाव लड़कर दिखाएं। लखनऊ में हजरतगंज थाना पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। स्वाति सिंह मामले में बयान दर्ज। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्वाति सिंह की बेटी के खिलाफ की थी टिप्पणी। पूरे मामले के लिए मायावती को ठहराया जिम्मेदार। अनशन के तीसरे दिन कपिल मिश्रा पहुंचे राजघाट। प्रार्थना करते हुए फूट फूट कर रो पड़े। राजघाट पर कपिल मिश्रा ने बापू को दी श्रद्धांजलि। रविवार को 3 बड़े खुलासे करने का दावा किया। कपिल मिश्रा की मां का केजरीवाल को खत। कहा झूठ तुम्हारे काम नहीं आएगा। भगवान से डरने को कहा। कपिल मिश्रा को बीजेपी एजेंट बताने पर अरविंद केजरीवाल पर भड़की अन्नपूर्णा मिश्रा। कहा मेरा बेटा सच का एजेंट। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को देगा मौका। हाल में इस्तेमाल ईवीएम की छेड़छाड़ के सबूत दिखाए। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की चली 7.5 घंटे बैठक। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चैलेंज की नहीं बताई तारीख। बैठक को पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया संबोधित। अगला लोकसभा चुनाव वीवीपैट से कराने पर ऐलान। सिसोदिया के मुताबिक चुनाव आयोग ने हैकाथॉन से किया इनकार। बार बार कहा ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं। सौरभ भारद्वाज ने कहा बैठक में कुछ नया नहीं हुआ। चुनाव आयोग ईवीएम को हमें नहीं लगाने देगा हाथ। चुनाव आयोग की बैठक में आपकी तरफ से डिप्टी सीएम सिसोदिया मौजूद। मोबाइल पर बिजी नजर आए। एलजेपी नेता संजय सर्राफ का आरोप ईवीएम पर बैठक को गंभीरता से नहीं ले रहे थे सिसोदिया। बैठक में शिवसेना ने विपक्ष के सुर में मिलाए सुर। बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने की मांग की। बैठक में बीएसपी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने को कहा। टीएमसी ने भी कहा ईवीएम टेम्पर प्रूफ नहीं। जेडीयू ने बैलेट पेपर से चुनाव का किया विरोध। संजय झा ने कहा हमने बिहार में देखा है ईवीएम का इस्तेमाल। ईवीएम पर खुलकर सामने आए जेडीयू और आरजेडी के मतभेद। आरजेडी ने बैलेट पेपर का किया समर्थन। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट को बड़ी टिप्पणी। कहा शादी खत्म करने का सबसे घटिया तरीका। सुप्रीम कोर्ट में सलमान खुर्शीद का तर्क। महिलाएं निकाहनामे में एक शर्त डालकर 3 तलाक को नकार सकती हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा ट्रिपल तलाक घिनौना पर वैध। कोर्ट ने पूछा क्या पाप शरीयत का हो सकता है हिस्सा। जेठमलानी ने 3 तलाक की आलोचना की। कोर्ट में कहा संविधान के बराबरी के अधिकार से जुड़े आर्टिकल 14 का उल्लंघन। हेरल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। यंग इंडिया के खिलाफ आयकर जांच पर रोक लगाने से किया इनकार। यंग इंडिया ने आयकर नोटिस के खिलाफ दी थी याचिका। हाईकोर्ट में आयकर विभाग के पास जाने को कहा। हाईकोर्ट का तर्क आयकर विभाग के जवाब से संतुष्ट न होने पर हमारे पास आए। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट के फैसले को बताया अपनी जीत। 2014 में दी थी याचिका। कांग्रेस नेता सिंघवी का झटका मानने से इनकार। कहा कोर्ट ने कंपनी को आयकर विभाग के सामने आपत्ति जताने की मंजूरी दी। कांग्रेस ने कहा सोनिया और राहुल की पेशी की खबर गलत। सरकार पर गलत खराब प्लांट करने का आरोप। कोलकाता हाई कोर्ट से ममता सरकार को लगा झटका। आरएसएस से जुड़े स्कूलों पर बैन के आदेश पर लगाई रोक। कोलकाता की जामा मस्जिद के शाही इमाम का भड़काऊ बयान। बंगाल में मुजफ्फरनगर जैसे दंगे कराने की कोशिश। इमाम बरकती ने बीजेपी को वोट देने पर मुसलमानों को पीटने वाला बयान देने से किया इनकार। बयान तोड़मोड़ कर पेश करने का आरोप। श्रीनगर में जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा। सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी पत्थर बरसाए। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बांदीपुर और शोपियां में भी हुई झड़प। लेफ्टिनेंट फयाज के हत्यारों पर कश्मीर पुलिस ने रखा इनाम। शोपियां में लगाए गए पोस्टर। पोस्टर में 3 आतंकियों की तस्वीर। सुराग देने वाले को इनाम देने का किया ऐलान। फयाज को लेकर शिवसेना का मोदी सरकार पर हमला। कहा एक्शन नहीं शब्दों से खेल रही है सरकार। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने फुल टाइम रक्षा मंत्री का मुद्दा उठाया। कहा केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खिलौना बनाया। जम्मू के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान के नापाक फायरिंग। बीएसएफ का एक जवान जख्मी।
पीतल पोस्ट पर फेंसिंग के आगे सरकंडे की कटाई कर रहा था बीएसएफ जवान। पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाकर फायरिंग की। इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट पीयूष सिंह का अपमान, हाईकोर्ट में अधिकारियों ने किया फोन जब्त। भारतीय महिला उज्मा के साथ जबरन शादी के मामले में अदालत पहुंचे थे डिप्लोमेट, बाद में लौटाया गया मोबाइल। ट्रंप प्रशासन ने कहा भारत और पाकिस्तान के संबंध और हो सकते हैं खराब। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान ने नहीं दिखाई गंभीरता। यूएस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर की सेनेट के सामने पेशी, भारत अफगानिस्तान पर और हमले की जताई आशंका। पीएम मोदी ने लंका में तमिलों के साथ की चाय पर चर्चा, कहा चाय के कारण आप में और मुझ में एक समानता। पीएम ने डिकोया में तमिल समुदाय को किया संबोधित, सिन्हलियों के साथ टकराव नहीं, सेलिब्रेशन की सलाह। पीएम मोदी ने श्रीलंका से पाकिस्तान को घेरा, कहा दुनिया में शांति को नफरत और हिंसा से भरी मानसिकता से खतरा। पीएम मोदी लंका में बैसाख फेस्टिवल में हुए शामिल, कहा बुद्ध का संदेश हिंसा के बढ़ते दायरे को जवाब। श्रीलंका को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, डिकोया में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। कैंडी में श्री दालदा मालिगांव मंदिर भी गए प्रधानमंत्री, श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना थे साथ। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। केरल के कन्नूर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, सीपीएम वर्कर मर्डर केस में आरोपी था शख्स। किसान पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष दानवे के बयान पर शिवसेना का विरोध जारी, पूरे विदर्भ में किया प्रदर्शन। किसानों को अब शब्द कहने के बाद डैमेज कंट्रोल में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष दानवे बैलों संग हल जोतते तस्वीर सामने आई। दिल्ली में मीसा जमीन डील पर बीजेपी का हल्ला बोल, लालू पर लूट की राजनीति का आरोप। रविशंकर प्रसाद ने पूछा सवाल, क्या नीतीश स्पेशल कोर्ट बनाकर लालू की संपत्ति करेंगे जब्त। मीसा पर दिल्ली के विजवासन में कौड़ियों के भाव फार्म हाउस खरीदने का आरोप, संदिग्ध कंपनी के जरिए हुआ भुगतान। दिल्ली के विजवासन में 7 एकड़ की जमीन का सौदा केवल 1 करोड़ 40 लाख में हुआ, एक चैनल ने किया दावा। खुलासे के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश की चुप्पी पर उठाए सवाल, सीबीआई और ईडी की जांच की मांग की। बिहार के गया में जब्त 1280 बोतल विदेशी शराब नष्ट की गई, डीएम की मौजूदगी में कार्रवाई। 950 पाउच देशी शराब भी नष्ट की गई। डीएम के मुताबिक शराबबंदी के दौरान जब्त गाड़ियों की होगी नीलामी।